क्या हर मरीज साइको ही होता है क्या? हर मानसिक रोगी मेंटल होता है क्या? और मेंटल होने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली साइको किसको कहते हैं? मैं किसको साइको बोलता हूँ? कहता भी हूँ कि नहीं कहता हूँ? कब कहता हूँ? ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। अक्सर कई बार हम सुनते हैं कि हम मेंटल हैं क्या, हम साइको हैं क्या। एक अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं गया था, एक कैंप में गया था, तो 10 लेडीज़ आपस में बात कर रही थी। तो जब उनको कुछ बोलने के लिए बोला गया तो बोले कि हम मेंटल थोड़ी हैं। आपने आसपास सुना होगा, एक दूसरे को लोग बोल देते हैं और मेंटल शब्द का लोग गलत मतलब निकालते हैं या अलग मतलब निकाल लेते हैं कि तुम मेंटल हो क्या। इसीलिए कई बार लोग साइकेट्रिक डॉक्टर के यहाँ लोग जाते नहीं दिखाने और मन में उनके बहुत सारी बातें चलती हैं। स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, बातों को लेकर दुविधा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि क्लियर करते हैं। सबसे पहले मेंटल वर्ड जो होता है, देखिए मेंटल वर्ड आया कहाँ से? मेंटल डिसऑर्डर से। जो मानसिक बीमारी है उसका शॉर्ट फॉर्म मेंटल कर दिया गया। तो मैं आप सबको शुरू में इस वीडियो के बताना चाहता हूँ कि जो मेंटल का मतलब ऐसा नहीं कि पागल हो गया, साइको हो गया। जो साइको पेशेंट होते हैं, हम किसको बोलते हैं? जैसे कि जिसको सुध बुध नहीं है ज़िंदगी में, समझ ही नहीं है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, अकेले में बातें करना, इशारों में बातें करना, बिना बात के हंसना, नहाना धोना नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं उसको दुनिया का है। या इसको कुछ बीमारियां जैसे हो जाती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स, या कुछ लोग जो नशा करते हैं, गांजा भांग कर लेते हैं तो साइकोटिक फीचर आ जाते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गनाइज बिहेवियर और डिसऑर्गनाइज स्पीच। ये सिम्टम्स जब मिलते हैं किसी पेशेंट में तो उसको हम साइकोटिक पेशेंट्स बोलते हैं, साइको पेशेंट बोलते हैं, या हम पागलपन के पेशेंट बोलते हैं। लेकिन आम जनता में क्या है, लगता है कि जो साइको है वो मेंटल है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मेंटल का मतलब पागल नहीं होता है। ये बात आप सबको समझनी है। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर है तो उसका शॉर्ट फॉर्म मेंटल हो गया। तो उसमें डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, जो भी इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। साइको जो वर्ड होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, वो टिपिकली पागल पेशेंट के लिए होता है या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए होता है। फिर भी मैं आपको वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कई बार गाँव के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, या समझ जिनकी नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं कि इनका गंभीर मानसिक रोग है, तो वो समझ नहीं पाते हैं बीमारी की गंभीरता कितनी है। तो मजबूरन में कई बार आम जनता को समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि पागल है। बाकी मेरा किसी को डिमीन करने का मतलब नहीं है, नीचा दिखाने का मतलब नहीं है। साइकोटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि लगभग 10 से 15% ही होते हैं। 100 पेशेंट हैं तो 10-15% पेशेंट ही साइको होते हैं। बाकी 80 से 85% जो पेशेंट होते हैं, 90% जो होते हैं, 90 पेशेंट्स, वो नॉर्मल मानसिक बीमारी के होते हैं। जो आजकल ज़माना होता है, घबराहट हो गया, बेचैनी हो गई, हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया के पेशेंट हो गए, ओवर थिंकिंग हो रही है, चिंता ज़्यादा करते हैं बात बात पे, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, सिर में दर्द, माइग्रेन, ये सब समस्याएं जो आती हैं ये साइकेट्री में आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट अगर दिखा रहा है साइकेट्रिस्ट को तो वो पागल ही है कि मेंटल है क्या। मेंटल डिसऑर्डर में डिप्रेशन के पेशेंट भी हैं। आजकल जो स्ट्रेस है, तनाव है, पढ़ाई लिखाई का तनाव, रिलेशनशिप का तनाव, करियर का स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर लोग पानी नहीं पीते हैं तो हेडेक हो जाता है, गुस्सा करते हैं बात बात पे, उनकी सहन शक्ति थोड़ी कम हो गई है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेना, या मान लीजिए किसी को ओसीडी हो गया है, हाथ धुलने की बीमारी बार बार, या किसी को कुछ और बीमारी हो गई, फोबिया हो रहा है, डर लग रहा है, क्लास्ट्रोफोबिया हो गया है, कमरे में बंद होने का डर, अगोराफोबिया हो गया है, सोशल एंग्जाइटी है, सेल्फ स्टीम कम है, लोगों से बात करने में झिझकपन है, या बच्चों की बीमारियां हैं, बच्चों का चिड़चिड़ापन होना, ये सारी बीमारियां जो आती हैं ये साइकेट्री का मेन पार्ट होता है। 80% पेशेंट मैं नॉर्मली इन तरह के पेशेंट्स को देखता हूँ। 10-15% पेशेंट होते हैं जो टिपिकली मान ली साइकोटिक हो गए हैं, स्किज़ोफ्रेनिक हो गए हैं, गंभीर मानसिक रोगी हो गए हैं, जो जिनको सुध बुध नहीं अपनी है, अकेले में बातें करते हैं, हंसते हैं बिना बात के, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन। ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स आते हैं डिल्यूजन, मतलब शक वहम इतना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा होना कि किसी को समझा भी रहे हैं, उस पेशेंट को समझाया भी जा रहा तभी वो मान नहीं रहा है कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, साजिश कर रहे हैं, सब मिल गए हैं, डॉक्टर भी मिल गया है, पड़ोसी भी मिल गया है, वो मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, मुझे जान से मारना चाहता है, खाने में जहर मिला दिया है। हेलुसिनेशंस कई तरह के होते हैं, सुनाई देना या कुछ दिखाई देना, उसको कानों में आवाज़ आ रही है कि कोई उसको गाली दे रहा है, उसको कह रहा मारो मारो, या उसको कुछ दिख रहा है, सामने दिख रहा है। हेलुसिनेशंस के बारे में डिटेल में इस चैनल पे बताऊंगा कभी, या उसको कुछ फील हो रहा है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को आप देखते होंगे अकेले में बातें करते हैं, ओट चलते रहते हैं, मटरिंग कहते हैं उसको, बिना बात के मुस्कुरा रहे हैं, इशारों में बातें कर रहे हैं।
या फिर कई बार डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है कि नहाते ही नहीं है, बिल्कुल नहा धो नहीं रहे हैं, एक हफ्ता नहीं नहा रहे, 10 दिन नहीं रहे, पड़े हुए हैं एकदम चुपचाप, या उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, कोई थॉट का आपस में मेल जोल ही नहीं है, कभी कुछ बात कहे कभी कोई और बात कर दी है। मैं अमेरिका गया था, फिर वहाँ से बलिया आया, फिर यहाँ से आजमगढ़ गया, कुछ भी बोल दिया उन्होंने, तो उनका स्पीच एक कनेक्शन नहीं है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गया है। ये सारी चीज़ें साइकोटिक डिसऑर्डर में आती हैं। या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है उसके अंदर कि मैं अंबानी हूँ, अडानी हूँ, भले वो रिक्शा वाला है लेकिन मैं अंबानी बन गया हूँ, 100 लोग को जॉब पे दे सकता हूँ। या पतला सा कोई लड़का है बोल रहा है कि 100 लोग इकट्ठे मार दूंगा, मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ, मैं ही इस धरती का पूरा काया पलट करने आया हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी विद साइकोटिक फीचर इनको आ जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। इस तरह के पेशेंट जो होते हैं इनको साइको कहा जाता है। ये 10 से 15% ही पेशेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटल इनको बोला जाता है कि किसी को भी मैंने मेंटल बोल दिया या कोई आपस में मेंटल बोल रहा है तो मतलब वो पागल ही हो गया, वो गंभीर मानसिक रोगी हो गया। मेंटल का मतलब एक नॉर्मल मानसिक बीमारी हो सकती है जो मैंने बताया आप सबको। तो आसपास ये स्टिग्मा ना करें। अगर आप में या आपके परिवार में किसी को इस तरह की सोच की दिक्कत है तो जल्दी से जाकर दिखा लें, नहीं तो बीमारी जब बहुत बढ़ जाती है तो आप सब जानते हैं कि मानसिक रोग एक बार किसी को पकड़ लेगा तो जल्दी ठीक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जड़ों तक चला जाएगा, एकदम गंभीर मानसिक रोगी हो जाएगा। तो होता क्या है, कई बार हम इधर उधर दिखाते रहते हैं, फिजिशियन को दिखाएं, सर्जन को दिखा रहे हैं, कोई फेमस सर्जन को दिखा रहे हैं, न्यूरो सर्जन को, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, कहीं भी दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आपका रोग ठीक होता है, पेशेंट ठीक होता है तब तो अच्छी बात है। आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे साइकेट्रिस्ट से दिखाना है अपने आसपास जो कम से कम 5 से 10 मिनट समय दे, कंसल्ट करे, समझाए बातों को लेकर, कम से कम दवा दे जिसे ध्यान देनी है। वरना मानसिक रोग बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेशेंट फिर दवा नहीं खाते हैं बाद में, जो टिपिकल साइकोटिक होते हैं। कोई भी दवा नहीं खाना चाहता है। अगर मुझे आपको भी दवा खाने के लिए बोला जाए और 5-5 गोली 10-10 गोली खाने के लिए बोला जाए तो आप इतनी गोलियां नहीं खाएंगे। तो एक सही साइकेट्रिस्ट की पहचान यही होती है कि कम से कम दवाइयाँ दें, जितनी ज़रूरत भर उतनी दवाइयाँ दें अगर ज़रूरत है तो। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में कई बार जरूरत पड़ जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इन सब में जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पेशेंट को नींद नहीं आ रही होती है, शक बहुत ज़्यादा हो जाता है, कानों में आवाज़ें आती हैं, तो डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रेन में। तो डोपामिन को कम करने के लिए या सेरोटोनिन का डिसरेगुलेशन के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये बातें मुझे बताई थी और एक इम्पॉर्टेंट संदेश देना था, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था समाज को कि हर मानसिक रोग पागलपन नहीं होता है। ये सब समझिए अब बातें कि कोई भी मानसिक रोगी पागल नहीं है, साइको नहीं है। ये स्टिग्मा को दूर करना है। मेरे इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है। अगर कोई भी वीडियो आप सबको देखना है तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो यही देखना है कि हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता है। कुछ ही % पेशेंट जो होते हैं साइकोटिक हो जाते हैं, उनकी अलग अलग वजह होती है, और बाकी पेशेंट्स नॉर्मल होते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। इवन साइकोटिक पेशेंट्स का भी अगर ढंग से इलाज किया जाए तो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। कई कंडीशंस में वो ठीक भी हो जाते हैं। इसके बारे में और हम चर्चा करते रहेंगे आगे के वीडियोस में। ये जो चैनल मेरा है ये टिपिकली साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए है या नशा मुक्ति वाले के लिए वीडियोस के लिए है। इसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडिक्शन, साइकेट्री या न्यूरोलॉजी के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। बाकी मेरा मेन चैनल है डॉक्टर रवि ऑनेस्ट साइकेट्रिस्ट, आप वहाँ भी देख सकते हैं मुझे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।